भगवान शिव की पूजा मूर्ति से नहीं बल्कि शिवलिंग से ही क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हर देवी देवता की पूजा मूर्तियों से होती है तो भगवान शिव की आराधना सिर्फ शिवलिंग से ही क्यों होती है? आखिर ये शिवलिंग आया कहां से? क्या ये कोई प्रतीक है या फिर खुद शिव का साक्षात रूप? इस रहस्य को जानने से पहले आपको इतिहास की उन गहराइयों में उतरना होगा जहां सत्य आज भी मौन खड़ा है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। अनंत काल से पहले जब सृष्टि का प्रारंभ भी नहीं हुआ था, तब एक महाशून्य था। उस शून्य में न कोई आकार था, न कोई रूप, न दिन था, न रात, न सुख था, न दुख, सिर्फ अनंत विस्तार था जिसमें कभी कभार स्पंदन होता, जैसे कोई अनंत शक्ति जागने की कोशिश कर रही हो। उस अनंत के बीच एक दिन अचानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से एक महाज्योति प्रकट हुई, इतनी तीव्र, इतनी प्रबल कि उसकी कल्पना करना भी असंभव था। वो ज्योति अनंत काल तक फैलती रही, विस्तार पाती रही। ज्योति के मध्य में एक स्तंभ उभरा, न उसका आदि था न अंत। वही स्तंभ, वही अग्निपुंज जिसे आगे चलकर शिवलिंग कहा जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद उत्पन्न हुआ था। दोनों देवताओं के अहंकार को शांत करने के लिए महादेव शिव ने अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट होकर दोनों को अपनी महानता दिखाई थी। इस कहानी में हम उसी रहस्य की गहराई में जाएंगे, ये समझने के लिए कि क्यों शिव की पूजा मूर्ति के बजाय शिवलिंग से होती है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत पर एक प्राचीन योगी ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनका अंतर्ज्ञान पूरे ब्रह्मांड को देख पा रहा था। वो योगी कोई और नहीं, स्वयं आदियोगी शिव थे। उनके जटाओं से गंगा बह रही थी, माथे पर अर्धचंद्र चमक रहा था और गले में नाग का हार था। कैलाश पर्वत के पास एक साधारण तपस्वी आया। उसका नाम भैरव था। वो वर्षों से एक प्रश्न से व्याकुल था, हे भगवान, मैं आपकी पूजा कैसे करूं? आपका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, आप तो अनंत हैं। क्या मैं अपने हृदय में आपका स्थान बना सकता हूं? शिव ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, भैरव, मैं तुम्हारे हृदय में हमेशा से हूं, लेकिन तुम्हारा प्रश्न सार्थक है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो सृष्टि के आरंभ की है, जब मैंने अपने निराकार रूप को साकार किया था। भैरव ने विनम्रता से प्रणाम किया और शिव के समक्ष बैठ गया। आदियोगी ने अपनी आंखें बंद की और प्राचीन कथा का वर्णन करने लगे। अनंत काल पहले जब सृष्टि का पहला युग समाप्त हो रहा था, ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ। शिव ने शुरू किया। ब्रह्मा ने घोषणा की, मैं सृष्टि करता हूं, सभी जीव, सभी लोक मेरी ही रचना है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। विष्णु ने उत्तर दिया, मैं पालन करता हूं, बिना मेरी शक्ति के आपकी रचना जीवित नहीं रह सकती, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। ये वाद विवाद बढ़ता गया। दोनों देवता अपने अपने अहंकार में डूबते गए। आकाश में बिजलियां चमकने लगी, समुद्र उफनने लगे, पर्वत कांपने लगे, सारे ब्रह्मांड पर संकट के बादल छा गए। तभी दोनों के बीच एक अद्भुत घटना घटी।
अचानक धरती फट गई और उसमें से एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न आदि दिखाई दे रहा था न अंत। उस अग्नि स्तंभ से ऐसी ज्योति निकल रही थी कि सारा ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। ब्रह्मा और विष्णु अवाक रह गए। उन्होंने अपना विवाद भुला दिया और उस अद्भुत दृश्य को देखने लगे। उस ज्योति स्तंभ से एक गंभीर आवाज आई, यदि तुम दोनों में से कोई स्तंभ का आदि या अंत खोज ले तो वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने एक दूसरे को देखा। दोनों चुनौती के लिए तैयार हो गए। विष्णु ने कहा, मैं स्तंभ का अंत खोजूंगा। वो वराह रूप धारण करके पृथ्वी के अंदर खोदते हुए नीचे की ओर चले गए। ब्रह्मा ने कहा, मैं इसका आदि खोजूंगा। वो हंस रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़ गए। विष्णु हजारों वर्षों तक नीचे उतरते रहे, लेकिन उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। थककर वे वापस लौट आए। ब्रह्मा भी हजारों वर्षों तक ऊपर उड़ते रहे। उन्हें भी स्तंभ का आदि नहीं मिला, लेकिन वापस लौटते समय उन्होंने एक केतकी पुष्प, पंडानुस का फूल देखा जो स्तंभ के ऊपर से गिर रहा था। ब्रह्मा ने उस फूल से पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, मैं स्तंभ के शीर्ष से गिर रहा हूं। ये अनंत काल से वहां मौजूद है। ब्रह्मा ने केतकी से कहा, क्या तुम विष्णु के सामने गवाही दोगे कि मैंने स्तंभ का आदि देख लिया है? केतकी सहमत हो गया। दोनों वापस आ गए जहां विष्णु खड़े थे। ब्रह्मा ने विष्णु से कहा, मैंने स्तंभ के आदि को देख लिया है। यहां केतकी पुष्प गवाह है। तभी स्तंभ फट गया और उसमें से एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी, नीलकंठ शिव। शिव ने क्रोध से ब्रह्मा को देखा और कहा, तुमने झूठ बोला है। ये स्तंभ मेरा ही रूप है, अनादि और अनंत। न इसका आदि है न अंत। तुम अपने अहंकार में इतने डूब गए कि झूठ बोल दिया। शिव ने केतकी को भी शाप दिया कि वो कभी भी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने ब्रह्मा को शाप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर कम ही होगी। विष्णु ने विनम्रता पूर्वक शिव को प्रणाम किया और अपनी भूल स्वीकार की। शिव उनसे प्रसन्न हुए। शिव ने घोषणा की, आज से मेरा ये अग्निस्तंभ रूप, जिसे शिवलिंग कहा जाएगा, मेरी पूजा का माध्यम होगा। जो भक्त इस रूप की पूजा करेंगे वे मुझे प्राप्त करेंगे। भैरव ध्यान से सुन रहा था। शिव ने अपनी कथा जारी रखी। भैरव, तुम ये जानकर आश्चर्यचकित होगे कि शिवलिंग केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड की संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। शिव ने आकाश की ओर इशारा किया। आकाश में तारों की चमक से एक गैलेक्सी का आकार दिखाई दिया, बिल्कुल शिवलिंग जैसा। देखो भैरव, ये आकाश गंगा भी शिवलिंग के समान है। इसका केंद्र, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, अनंत शक्ति का स्रोत है। उसके चारों ओर तारों का घूमना, जैसे शिवलिंग के चारों ओर जल बहता है। शिव ने अपनी हथेली पर एक परमाणु का चित्र बनाया। ये परमाणु, जिसमें केंद्र में न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, भी शिवलिंग का ही प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग अनंत छोटे से लेकर अनंत बड़े तक सभी का प्रतीक है। भैरव ने पूछा, प्रभु, तो क्या इसीलिए आपकी पूजा शिवलिंग से होती है, न कि मूर्ति से? शिव मुस्कुराए, हां भैरव, मैं निराकार हूं, अनंत हूं। मूर्ति मेरे एक रूप का प्रतिनिधित्व कर सकती है, लेकिन शिवलिंग मेरे संपूर्ण अस्तित्व का प्रतीक है, निराकार, अनंत, अनादि। कैलाश पर्वत पर बैठे शिव ने भैरव को शिवलिंग के आध्यात्मिक महत्व के बारे में समझाया। शिवलिंग सिर्फ एक प्रतीक नहीं है भैरव, ये साधक के भीतर के अनंत चैतन्य का भी प्रतीक है। जैसे शिवलिंग अनादि और अनंत है, वैसे ही हर जीव का आत्मा भी है। शिव ने बताया कि शिवलिंग 2 भागों से बना होता है। ऊपरी गोल हिस्सा, जो पुरुष ऊर्जा, शिव का प्रतीक है, और निचला समतल हिस्सा, जिसे योनि या पीठ कहते हैं, जो स्त्री ऊर्जा, शक्ति का प्रतीक है।
जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तभी सृष्टि संभव है। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। शिवलिंग इस अद्वैत का, इस पूर्णता का प्रतीक है। भैरव ने नम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, क्या यही कारण है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है? शिव ने कहा, हाँ भैरव, जल जीवन का प्रतीक है, निरंतरता का प्रतीक है। जैसे जल निरंतर बहता रहता है, वैसे ही जीवन का प्रवाह भी। जल चढ़ाना ये प्रार्थना है कि जीवन की निरंतरता बनी रहे, आत्मा का अज्ञान दूर हो। कालांतर में भैरव ने कई वर्षों तक तपस्या की। एक दिन वो फिर से कैलाश पर्वत पर शिव के पास आया। इस बार उसका प्रश्न था, प्रभु, मैंने सुना है कि पारद, पारा से निर्मित शिवलिंग में अलौकिक शक्तियां होती है, क्या ये सत्य है? शिव ने गंभीरता से कहा, भैरव, पारद एक अद्भुत तत्व है। ये तरल भी है और धातु भी। ये दुनिया का एकमात्र तत्व है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। पारद का शिवलिंग मेरे अस्तित्व का सबसे शुद्ध प्रतीक है, स्थिर भी और गतिमान भी, एक भी और अनेक भी। शिव ने बताया कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने पारद के गुणों का अध्ययन किया था। पारद से निर्मित शिवलिंग न सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत था, बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर था। लेकिन ध्यान रहे भैरव, पारद का संपर्क त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए पारद शिवलिंग की पूजा विशेष विधि से की जाती है, उसे छुआ नहीं जाता। भैरव ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाया। उसे समझ में आ रहा था कि शिवलिंग के पीछे गहरा विज्ञान और अध्यात्म दोनों छिपे हुए हैं। शिव ने भैरव को बताया कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो मेरे तेज से प्रकट हुए थे। ये स्थान विशेष शक्ति के केंद्र हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घृष्णेश्वर, ये 12 मेरे ज्योतिर्लिंग हैं। शिव ने बताया कि इन स्थानों पर उन्होंने स्वयं अपनी ज्योति को प्रकट किया था। ये स्थान पृथ्वी पर उस दिव्य अग्निस्तंभ के प्रकटीकरण के स्थान हैं। इन स्थानों पर मेरी ऊर्जा सबसे अधिक सघन है। जो भक्त वहां जाकर पूजा करता है वो मेरे अत्यंत निकट आ जाता है। भैरव ने पूछा, प्रभु, क्या केवल इन्हीं स्थानों पर आपकी कृपा मिलती है? शिव हंसे, नहीं भैरव, मैं हर जगह हूं। लेकिन जैसे सूरज की किरणें कहीं तेज होती हैं और कहीं मंद, वैसे ही मेरी ऊर्जा भी कहीं अधिक सघन है और कहीं कम। भक्त का प्रेम और श्रद्धा ही असली मार्ग है, स्थान नहीं। शिव ने भैरव को शिवलिंग के विभिन्न रूपों के बारे में बताया। स्वयंभू लिंग वे हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, मानव हाथों से नहीं। जैसे अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग जो हर साल बनता और पिघलता है, जीवन मृत्यु के चक्र का प्रतीक। मानुष लिंग मनुष्यों द्वारा निर्मित है, पत्थर से, धातु से, मिट्टी से। इनकी पूजा मंदिरों और घरों में होती है। पारद लिंग, जिसके बारे में तुमने पूछा, विशेष शक्ति के स्रोत है। शिव ने समझाया कि शिवलिंग के रूप भले ही अलग अलग हों, लेकिन उनका सार एक ही है, अनंत, अगम्य, अजन्मा परब्रह्म का प्रतीक। भैरव ने देखा कि शिव के पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी। उसने पूछा, प्रभु, आप भस्म क्यों धारण करते हैं? शिव ने कहा, भस्म विनाश का प्रतीक है भैरव। विनाश के बिना नया सृजन संभव नहीं। जब तुम भस्म लगाते हो तुम मृत्यु के भय से मुक्त होते हो। ये याद दिलाते हो कि अंततः सब कुछ राख में बदल जाएगा, केवल आत्मा शाश्वत है। शिव ने बताया कि शिवलिंग पर भी भस्म चढ़ाई जाती है। ये शिवलिंग के साथ भक्त के एकाकार होने का प्रतीक है। शिव ने भैरव को शिवलिंग पूजा का सही तरीका बताया। पहले शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें, फिर दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इन पंचामृतों से अभिषेक करें। ये 5 तत्व पंचभूतों के प्रतीक हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर बेलपत्र, धतूरा और अन्य पुष्प चढ़ाए।
शिवलिंग के चारों ओर प्रदक्षिणा करें। लेकिन याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति और समर्पण। बाहरी अनुष्ठान से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक भाव। भैरव ने पूछा, प्रभु, क्या महिलाएं भी शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं? शिव मुस्कुराए, निश्चित रूप से। मैं सभी का हूं, पुरुषों का, महिलाओं का, बच्चों का, बूढ़ों का। मेरी पूजा करने के लिए कोई भेदभाव नहीं है। शिवलिंग शक्ति और शिव का मिलन है, अर्धनारीश्वर रूप। भैरव ने कैलाश पर्वत पर शिव से जो ज्ञान प्राप्त किया, उससे उसके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आया। वो अब नित्य शिवलिंग की पूजा करने लगा। लेकिन अब ये केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं था। वो समझ गया था कि शिवलिंग अपने भीतर के अनंत चैतन्य का प्रतीक है। एक दिन ध्यान करते समय भैरव को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने देखा कि उसके भीतर एक ज्योति जल रही है, बिल्कुल उस अग्निस्तंभ की तरह जिसके बारे में शिव ने बताया था। उसे समझ में आ गया कि हर जीव के भीतर वही परम चैतन्य, वही शिव विद्यमान है। भैरव ने अपना अनुभव लोगों के साथ बांटना शुरू किया। लोग उससे पूछते, हमें शिव को कैसे पाना चाहिए? भैरव कहता, शिवलिंग की पूजा करो, लेकिन साथ ही अपने भीतर के शिवत्व को पहचानो। शिवलिंग बाहर की यात्रा है, अपने भीतर के शिव को पहचानना अंतर यात्रा है। शिव ने भैरव को बताया कि शिवलिंग की पूजा का इतिहास बहुत प्राचीन है। सिंधु घाटी सभ्यता 3500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व के अवशेषों में पत्थर के शिवलिंग पाए गए हैं। ये दर्शाता है कि मेरी पूजा इस रूप में अनादि काल से होती आई है। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सभी स्थानों पर प्राचीन शिवलिंग पाए गए हैं। शिव ने बताया कि उन्हें पशुपति, पशुओं के स्वामी के रूप में भी पूजा जाता था। सिंधु घाटी से प्राप्त एक मोहर पर त्रिमुख पुरुष का चित्र है, जिसके चारों ओर पशु है। ये शिव का ही एक रूप था। इससे यह सिद्ध होता है कि मानव सभ्यता के उदय से ही मेरी पूजा शिवलिंग के रूप में होती आई है। भैरव ने एक अंतिम प्रश्न पूछा, प्रभु, शिवलिंग और आपकी मूर्ति में क्या अंतर है? क्यों एक को दूसरे से अधिक महत्व दिया जाता है? शिव ने समझाया, मूर्ति मेरे एक रूप का चित्रण है, जटाधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी। ये मेरे साकार स्वरूप को दर्शाती है, जिसे भक्त देख और समझ सकते हैं। लेकिन शिवलिंग मेरे निराकार अनंत स्वरूप का प्रतीक है। ये उस परम तत्व का प्रतिनिधित्व करता है जो न जन्म लेता है, न मरता है, जो सदा है, सदा रहेगा। मूर्ति भक्ति का एक माध्यम है, शिवलिंग योग और ज्ञान का माध्यम। दोनों अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शिवलिंग मेरे परम स्वरूप के अधिक निकट है। शिव ने भैरव को रुद्राक्ष के बारे में भी बताया। जब मैंने समुद्र मंथन के विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की, तो मेरी आंखों से अश्रु बहे। उन अश्रुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। शिव ने बताया कि रुद्राक्ष धारण करने से मन शांत होता है, ध्यान में एकाग्रता आती है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त शिवलिंग की पूजा करते हुए रुद्राक्ष धारण करता है, वो अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। शिव ने भैरव को अपना पवित्र पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की महिमा बताई। इस मंत्र के 5 अक्षर 5 तत्वों के प्रतीक है, न पृथ्वी, जल, शी, अग्नि, वायु और यह आकाश। शिव ने बताया कि इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग की पूजा करने से साधक परम शांति और आनंद को प्राप्त करता है। ये मंत्र मेरा स्वरूप है। इसका जाप करने से साधक मेरे साथ एकाकार हो जाता है। वर्षों बीत गए। भैरव ने शिव से प्राप्त ज्ञान को दूर दूर तक फैलाया। उसने अनेकों को शिवलिंग पूजा की सही विधि सिखाई और उन्हें अपने भीतर के शिव को पहचानने का मार्ग दिखाया। अंतिम समय आने पर भैरव ने शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठकर देह त्यागी। उस क्षण उसके सामने स्वयं शिव प्रकट हुए और उसे अपने साथ कैलाश ले गए। शिव ने कहा, भैरव, तुमने मेरे स्वरूप को समझा और दूसरों को समझाया। अब तुम मेरे साथ अनंत काल तक रहोगे। आज भी हजारों वर्षों बाद शिवलिंग की पूजा उतनी ही श्रद्धा से की जाती है।
हर शिवरात्रि पर करोड़ों भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। आधुनिक विज्ञान भी अब शिवलिंग के महत्व को समझने लगा है। वैज्ञानिक शिवलिंग को ऊर्जा के केंद्र के रूप में देखते हैं, जो विशेष आवृत्ति उत्पन्न करता है। नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र की खोज की है, जिसे कॉस्मिक लिंगम नाम दिया गया है। ये बिल्कुल शिवलिंग की आकृति का है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में शिव की पूजा मूर्ति के बजाय शिवलिंग से होती है। शिवलिंग एक प्रतीक है अनंत, अगोचर, अविनाशी परब्रह्म का। शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि हम सभी उस परम तत्व के अंश हैं, उस अनंत चैतन्य के, जिसका न आदि है न अंत। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, हम उस अनंत का आह्वान करते हैं, उस चैतन्य का जो हमारे भीतर भी है और हमारे बाहर भी, जो हम सभी में है और हम सभी जिसमें हैं। शिवलिंग की उत्पत्ति की ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य अनंत है, अगोचर है। हम उसे समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे ब्रह्मा और विष्णु उस अग्नि स्तंभ का आद्यंत नहीं पा सके, वैसे ही हम मानव भी परब्रह्म की सीमाओं को नहीं जान सकते। लेकिन शिवलिंग हमें एक मार्ग देता है अपने भीतर के अनंत को जानने का, अपने भीतर के शिव को पहचानने का। शिवलिंग की पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये एक यात्रा है बाहर से भीतर की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। और इस यात्रा के अंत में हम पाते हैं कि जिसे हम खोज रहे थे वो हमारे भीतर ही था। जिस शिव की हम पूजा करते हैं वो हमारे हृदय में ही विराजमान है। शिवोहम, मैं ही शिव हूं। यही शिवलिंग का परम रहस्य है। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।